दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या को पूर्ण होते हैं। इसे हम सर्वपितृमोक्ष अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म आदि करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी भी दरिद्र नहीं रहता। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को अपने पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पितृ मनुष्य के दुखों का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृशक्ति मनुष्य के हर संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृशक्ति का वास हो तो घर में किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा व नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है, उसके सभी पापों एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस निष्पाप गाय माता को कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और उसे कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा महापाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बढ़कर पुण्य का कार्य संसार में कोई दूसरा नहीं है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को लाएंगे और दूध निकालने के बाद उसे यूं ही छोड़ देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और धर्म चरम पर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा, और जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। और जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करना चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर पूजा अवश्य करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे।
गाय के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसके हाथ से गाय का दान अवश्य कराया जाता है। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने महिलाएं गाय को कुछ ऐसी चीज़ें खिला देती हैं जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और शास्त्रों में कहा गया है यह चीज़ गाय को कभी नहीं खिलाना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, आपके रास्ते में गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे जाती है तो समझ लीजिए आपका कार्य सिद्ध हो गया। उस कार्य में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। पितृपक्ष में आपको गाय के लिए नियमित सुबह रोटी निकालना चाहिए। उस रोटी पर आपको थोड़ा सा घी लगाकर उस पर थोड़ा गुड़ रखकर अवश्य खिलाना चाहिए तथा गाय के पैर छूना चाहिए और उसके जो गले वाला हिस्सा है उस जगह पर हाथ फेरना चाहिए। हमेशा गाय के ऊपर हाथ फेरने से आपके घर में सुख संपदा में वृद्धि होती है। गाय को शुक्र का रूप माना जाता है। गाय की सेवा करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। गाय की हर चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमेशा गाय के गोबर से अपने दरवाजे पर थोड़ा सा लीपना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तथा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। आप गाय का गौमूत्र भी अपने घर में रख सकते हैं और आप उस गौमूत्र को अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि दीपावली पर भी हम गाय की मूर्ति घर में लेकर अवश्य आते हैं तथा उसकी पूजा करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन में भी हमें गाय के लिए एक हिस्सा रोटी का अवश्य निकालना चाहिए, तभी हमारा श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। इससे हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। गाय को कभी भी बुसा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए। इससे हम गाय माता रुष्ट हो जाती है, माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है। इसलिए गाय को हमेशा ताज़ा खाना, ताज़ी रोटी ही देना चाहिए।